नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो और खुश हो। Keeping this theme, let's start today's video. This is the third video which I am making on the series of science of habit formation. In the previous video, we saw that how habits are important in human life and how motivation is an underrated strategy. I would like to give you the quick recap of the previous video. That is nothing but the second law of habit formation. This may, which was nothing but make it attractive. In that we discussed how all the habits are dopamine driven loops and how we can exploit it. उसको exploit करके हमने I gave you the strategy जिसे temptation bundling वगैरह बोला गया था. If you haven't watched the previous video, I highly recommend you to go through that first and then go through this one. Then only it will make you a lot sense. Now let's see the third law of habit formation. It is nothing but make it easy. Now what do I want to imply by this? Let's go into the details. Now to understand this, there is something called law of least effort और जिसे फिजिक्स में जिसे प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन भी बोला जाता है. In order to explain this or in order to understand it, I need to go into the little bit details. I promise that I'll make the explanation as easy as ABCD. Now the thing is, one of the dynamics of human mind, आपके माइंड की एक क्वालिटी क्या होती है बेसिकली, it conserves energy. It try to conserve energy. Now why does it conserves the energy? There are the psychological reasons behind it. I will not go into much details because there are evolutionary psychological reason. जिसका आंसर हमें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में मिलेगा, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल. बट आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, दैट इज नथिंग बट आपका माइंड हमेशा कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू कंजर्व द एनर्जी. तो हाउ वी कैन, इसका एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में कैसे मिल सकता है, दैट अगर आपको कोई डिफिकल्ट टास्क करने के लिए बोला जाए, इट्स क्वाइट लॉजिकल, आप नहीं करोगे वो. आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका मन नहीं करेगा. मन क्यों नहीं करेगा? बिकॉज योर माइंड विल नेवर लेट यू डू इट, बिकॉज उसमें एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी. एंड एनर्जी इज अ करेंसी, क्योंकि इवोल्यूशन में एनर्जी को करेंसी बोला. इवोल्यूशन से देखा जाए तो एनर्जी बहुत प्रीशियस है. तो दैट्स वाई जिस भी टास्क में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आपका माइंड विल मेक एवरी मीन्स अवेलेबल दैट आप उस काम को करो ही नहीं, वो आपको वहाँ से भगा देगा. नाउ दिस इज द साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स. तो ये हम एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? तो कोई भी बिहेवियर जिसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगते हैं, वो बिहेवियर एडिक्शन में तब्दील होने के पूरे चांसेस रहते हैं. एनी बिहेवियर विच डजंट रिक्वायर any kind of energy turns into addictions. Now going through the Instagram, watching reels, scrolling down your cell phone doesn't require any effort. ना ही इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए आपका माइंड इसको करने में, आपको माइंड को इसे करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज यहाँ पे आपको डोपामिन भी मिलता है. दैट इज डोपामिन भी मिल रहा है, एनर्जी भी नहीं लग रही है. एनर्जी लग नहीं रही है, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज, आपको डोपामिन भी मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, मतलब सोने पे सुहागा है. तो दिस बिहेवियर हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते, श्योरली विल कन्वर्ट इनटू द एडिक्शन. सेकंड एग्जांपल हम देखें, वाचिंग टेलीविजन, जस्ट ईटिंग, सिटिंग अराउंड डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ना ही किसी तरीके के एफर्ट्स आपको लग रहे हैं. तो ये बिहेवियर जो है हाई प्रोबेबिलिटी विल कन्वर्ट इनटू द एडिक्शन. तो एंड अगर मैंने दूसरे एग्जांपल दी, इसका इनवर्स अगर हम देखें, तो द बिहेवियर लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हिटिंग अ जिम, हिटिंग अ ग्राउंड, दिस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी लगती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, तो आपका माइंड आपको ये करने ही नहीं देगा. और बट द थिंग इज, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग. नेक्स्ट, अगर मैंने बोला कि आपको गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेडिटेशन, आप बहुत मोटिवेटेड हो, यू डिसाइडेड टू डू द मेडिटेशन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन द स्पर ऑफ मिनट, इन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, मोटिवेशन की वजह से 3 या 4 दिन हाई प्रोबेबिलिटी करोगे, उसके बाद आप उसको करोगे ही नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट योर हैबिट. तो क्योंकि इसमें एफर्ट्स लगते हैं, और जहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं आपका माइंड आपको करने नहीं देगा. तो दिस इज अ थिंग.
अब ये क्वालिटी को बाय कीपिंग दिस डायनामिक इनटू अ कॉग्निजेंस, इसको ध्यान में रखते हुए वी विल मेक अ स्ट्रेटजीज व्हिच विल हेल्प अस टू बिल्ड द हैबिट्स। बिफोर दैट हम क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल क्लिप ऑफ एडमिरल मैक रेवन। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेवी सील्स, आपने नेवी सील्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना इट्स फाइन। नेवी सील्स इट इज अ डेडलीस्ट फोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो यूनाइटेड स्टेट्स दैट यूएसए के प्रेसिडेंट को जो प्रोटेक्ट करता है, दैट इज नथिंग बट द नेवी सील्स। He is the head of all the Navy SEALs, and you can go through this beautiful clip. So if you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. I don't know how many people have come and told me. It's so strange. They said, well, I started making my Okay, so basically what he's trying to convey, वो क्या बोलना चाहता है, simply he's telling that if you want to change your life, just start off by making your bed. इसका मतलब क्या है, he is trying to convey you that हमें actions को when you try to do any behavior, कोई भी behavior या कोई भी action आप नए से करना चाहते हो, you need to start it by very small, doesn't matter how small it is, उसको आपको शुरुआत आपकी बहुत छोटी रखना पड़ेगा, बिकॉज अंडरलाइन डायनामिक्स मैंने आपका माइंड बता दिया। अगर आपने शुरुआत बहुत बढ़िया कर दी, आप करोगे बिकॉज दैट्स द ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आप शुरुआत बहुत बड़ी कर दोगे, बट इट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, यू कैन नॉट गो लॉन्ग वे, बिकॉज इट्स नॉट योर हैबिट, वो आपका हैबिट ही नहीं है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी यू विल गिव अप आफ्टर 3 to 4 days। सो दिस इज अ थिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सेट अ टास्क, हमें ऐसा टास्क को प्लान करना है सो दैट आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन अगर क्रिएट हो गया, कोई उसमें अगर ज़्यादा एनर्जी है, तो आपका माइंड आपको करने नहीं देगा, डजंट मैटर व्हाट यू डू। तो व्हाट ही उसने तो स्ट्रैटेजी इज व्हेन यू ट्राई टू डू एनीथिंग, आपको क्या करना है, यू नीड टू थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। आपको सोचना क्या है, बेसिकली यू नीड टू थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। दिस इज द टैगलाइन बेसिकली, जो मैं हर मेरे स्टूडेंट को काउंसलिंग में बताता हूँ। तो इफ यू वांट टू चेंज योर रूटीन, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, ओके फाइन, थिंक बिग, बट शुरुआत हमेशा छोटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली अपोजिट हम एक्चुअली करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू गो इफ आई वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड मेरी आदत अगर 7 बजे उठने की है, तो अगर मैं सोचूं 4 बजे उठना, मैं अभी मुझे 4 बजे सुबह उठना है, दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बिकॉज दैट्स नॉट माई हैबिट। तो हाँ, मोटिवेटेड हो, 3 से 4 दिन तक कर पाओगे, उसके बाद यू विल नॉट एबल टू डू इट। तो व्हाट यू शुड ट्राई, अगर आपकी 7 बजे उठने की आदत है, यू शुड ट्राई दैट यू शुड गेट अप एट 6:30 और 6:45, बिकॉज getting up 15 minutes before your habit is quite easy as compared to getting up 3 to 4 hours before the your आपका जो recent habit है, उससे अगर 15 मिनट में आपको बोल दूं जल्दी उठो, that's quite easy, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा एफर्ट नहीं है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगने वाली है, तो आपका माइंड इजीली कर लेगा। बट अगर मैं बोलूँ आपको 7 बजे उठने की आदत है और अभी 3 या 4 बजे उठना है, यू विल नेवर एबल टू डू इट, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है, and you will not, if that habit, that behavior will never convert into your habit। I hope you are understanding what I am trying to convey over here। so आपको basically हमेशा याद रखना है, think big and start small। और छोटी जो एडमिरल ने कहा था that you need to start small, and उसकी वजह से क्या होता है, when you do the first task, एक छोटा सा एक्शन आप कर देते हो, it gives you a sense of accomplishment। आपको एक फीलिंग आता है कि आपने एक टारगेट अचीव किया है। बेसिकली व्हेन यू अचीव द टारगेट, यू गेट अ हिट ऑफ डोपामिन, एंड इसकी वजह से क्या होता है, यू गेट मोटिवेटेड टू सेट अनदर टारगेट द नेक्स्ट डे, एंड
one task will lead to another, another will lead to the third one, and there will be the chain reaction, and in a no time you will able to change your entire life. So what do I want to imply, ये chain reaction क्या है? Just I would like you to go through this ad which is very famous, हमने सब लोगों ने देखा है. Just a sec. Okay, all of us have watched this video. Beautiful ad of James. Now, I'm sure that all of you must have watched this ad before. There is a one principle of psychology hidden in this ad. It is nothing but जिसे बोला जाता है डोमिनो इफेक्ट. इसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं. एंड व्हाट इज दिस डोमिनो इफेक्ट बेसिकली? आप एक जैसे यहाँ पे देखोगे आप, उसने एक जेम्स की गोली को निकाला एंड एंटायर दैट स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ व्हाट इज डूइंग, एक छोटी एक्शन, इफ यू आर डूइंग वन स्मॉल एक्शन, इट विल लीड टू अ चेन ऑफ रिएक्शंस. चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड आप in a no time you will able to change your, you will able to rock, you will able to basically conquer a day. आप एक दिन आपका चेंज करोगे और एक दिन जो चेंज किया है आपका, आपको उसको कंटिन्यू करना है. दैट्स इट. सी, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ इन अ डे. आप आपकी पूरी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, बट जिंदगी का एक दिन जरूर चेंज कर सकते हो. दैट्स व्हाट द स्ट्रेटेजी इज. आप जिंदगी का एक दिन चेंज करो एंड देन ट्राई टू repeat the day which you changed. Fantastic, you have changed your life. So that's what the domino effect is. So आपको एक छोटा सा बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, जस्ट स्टार्ट स्मॉल. इफ यू वांट टू स्टडी, अगर मुझे 2 घंटे पढ़ने की आदत है, मैं सोचता हूँ कि मैं अभी 4 या 5 घंटे पढ़ूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. आपको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे है तो यू ट्राई टू सिट फॉर 3, आधे घंटे से बढ़ाओ. दैट्स क्वाइट इजी टू डू. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. Now second thing, so I hope you understood the strategy. It's think big, start small. शुरुआत हमेशा आपको छोटी रखना है. This is the most important takeaway of this today's video. Now second strategy आप क्या use कर सकते हो? You need to prime your environment for the future use. Basically most of the time क्या होता है, example मैं देता हूँ इसके. अगर आपको if you want to get into the habit of, अगर morning में आप exercise की habit लगाना चाहते हो, तो इस strategy हम क्या करते हैं basically, सुबह आप उठोगे, बिकॉज देर इज ऑलरेडी रेजिस्टेंस, आपका माइंड नहीं चाहता है सुबह उठना, तो आप उठोगे, आपके जो भी ट्रैक शूट वगैरह है वो देखोगे, ये करोगे. अब इन टास्क को करने में आपको एनर्जी लगेगा, और जो कि माइंड बिल्कुल नहीं करना चाहता है. सो इन दिस टास्क व्हाट वी कैन डू, आप क्या कर सकते हो, हम जो है आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर ले. और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्वायरमेंट हैज अ इनविजिबल हैंड इन शेपिंग आवर बिहेवियर. Environment has a huge impact while shaping our behavior. मैंने कहा था कि there is a rule in psychology. Basically, if you want to change the your behavior, change the environment drastically. अगर आपका behavior आपको change करना है, आपको environment आपका change करना पड़ेगा drastically. तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली अगर आपको सुबह पता है कि आपको उठना है और आपको एनर्जी लगने वाली है, आपका माइंड करने नहीं देगा, तो आप क्या करते हो, बेसिकली आपका जो भी सुबह फॉर एग्जांपल ट्रैक शूट है, आपके शूज़ है, जो भी चीज़ें आपको मॉर्निंग में लगने वाली है, उसे आप पहले ही निकाल के आपके बेड के बाजू में रख देते हो.
क्योंकि जैसे ही आप उठ जाओगे, यू विल एबल टू पुट दिस ऑन, पुट ऑन योर शूज एंड यू विल एबल टू डू इट, क्योंकि उसमें कम रेजिस्टेंस है रादर देन जस्ट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग फिर ढूंढते रहो इधर उधर। दैट इज द थिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी प्राइम द इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब जो भी फ्यूचर की आपकी आदत है और उसको जो जो एक्टिविटीज या जो भी टूल्स लगने वाले हैं उसको आप पहले ही इस तरीके से रख देते हो कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसका सेकंड एग्जांपल अगर दूँ, जैसे इफ यू वांट टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग एट नाइट व्हिच आई हैव, मैं नाइट में सोने से पहले आई ऑलवेज रीड। व्हाट डू आई डू बेसिकली, मैं किताब को ही अपने पिल्लो के बाजू में रख देता हूँ। So if I put a book, beside my pillow, there is a high probability कि मुझे जब सोने जाना है तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। So this is the way I built the habit. In fact, reading is the best habit you can develop over the period of time, and it will bring a drastic impact in your life. So this is the examples which I am giving you, जहाँ पे हम we are priming the environment for the future use basically. Now, जैसे right now I am trying to restrict my calorie consumption because there are a lot of things I am trying to maintain my hair, fitness. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था बेसिकली, जैसे ही इवनिंग में मैं ऑफिस से आ जाता था तो आई यूज टू गेट हंग्री, आई यूज टू स्टार, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी चीज़ें आ जाती थी, डजेंट मैटर हाउ 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 आई थिंक कि मुझे कितना कंट्रोल करना है क्या करना है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर देता था, and I used to ended up consuming a high calorie rich food. So I told you our willpower also is a limited resource. आपको अगर हर बार उसका यूज करना पड़ रहा है तो there will be one point you will lose your willpower. So what I did, I prime my environment in such a way that मैंने dry fruits, bananas already ला के रख दिए। What we now, जैसे ही मुझे ऑफिस से मैं आ जाता हूँ, I consume this, there is no chance of high calorie rich food. I hope you are understanding. तो ये जो हैबिट्स, यू नीड टू प्राइम योर इन्वायरमेंट। फ्यूचर में आपको आप जो भी हैबिट बिल्ड कर रहे हो और वो हैबिट में परफॉर्म करने के लिए आपको जो भी टूल्स लगने वाले हैं उसको आप पहले ही प्रेजेंट में ही सेट कर देते हो, सो दैट फ्यूचर में आपको ज़्यादा विल पावर और एफर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड 2 मिनट रूल। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी बिहेवियर, डजेंट मैटर हाउ मच यू लाइक इट, आई डू लाइक टू एक्सरसाइज, इसका मतलब ये नहीं कि डेली मेरी उठने की इच्छा होती है। नो, नो वन लाइक्स टू एक्सरसाइज, so no one likes to get up early in the morning, but the thing is we have to do it. तो क्या होता है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रिक्शन आता है कि कोई बिहेवियर आप करना ही नहीं चाहते हो, तो कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा ही नहीं। एट दैट टाइम आई यूज दिस रूल। बेसिकली क्या होता है कि आप आपके माइंड को ट्रिक करते हो, बेसिकली यू ट्रिक योर माइंड थिंकिंग दैट ओके मैं इसको 2-3 मिनट करता हूँ एंड मेरी इच्छा अगर हो गई तो आई कंटिन्यू इट, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वंस यू गेट इनटू द मोशन, जैसे ही आपने वो बिहेवियर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो आप आपका जो रूटीन है उसको कंटिन्यू कर लोगे, बिकॉज दिस इज आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज दिस रूल। तो द रूल इज बेसिकली अगर आपको रीडिंग का हैबिट लगना है और आप डेली पढ़ते हो तो एक समय आएगा आपको पढ़ने की बिल्कुल नहीं इच्छा होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट ट्रिक योर माइंड थिंकिंग दैट, आपको ऐसा खुद को बताना है आपके माइंड को, ठीक है मैं 2 या 3 मिनट पढ़ूंगा, अगर मेरी इच्छा हुई तो आगे पढ़ूंगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं पढ़ूंगा। जैसे ही आप उसमें कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दोगे तो प्राइमरी रेजिस्टेंस होता है जो आपका माइंड आपको देता है। जैसे यू गेट इनटू द हैबिट, वो परफॉर्मेंस में आप चले जाते हो तो आपका जो बिहेवियर बेसिकली, वो आपका जो माइंड है ऑटो पायलट माइंड में, ऑटो पायलट मोड में जाके आपको नेचुरली वो बिहेवियर आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो। दिस इज अ 2 मिनट रूल। फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्निंग में आपको आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे मैंने कहा था आपको रनिंग की आदत लगानी है, यू आर गोइंग फॉर जॉगिंग, कभी कभी इच्छा नहीं होगी तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट ट्रिक योर माइंड। आपको सी योर माइंड इज लाइक, जैसे छोटे बच्चों को आपको समझाना पड़ता है वैसे आपको आपके माइंड को समझाना पड़ेगा कि इट्स ओके फाइन, 2 या 3 मिनट या 5 मिनट करूंगा, इसके बाद नहीं हुआ तो आई सी व्हाट आई कैन डू। तो जैसे ही आप वो बिहेवियर को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, योर माइंड विल गेट इन टू द ऑटो पायलट मोड और वो बिहेवियर आप विदाउट एनी रेजिस्टेंस आप परफॉर्म कर पाओगे। सेम विद द स्टडीज, अगर आपको पढ़ने की, इनफैक्ट लोगों को पढ़ने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है आपको, तो इट्स फाइन, यू नीड टू ट्रिक योर माइंड थिंकिंग दैट, आप क्या बोलोगे, ठीक है मैं 15 से 20 मिनट पढ़ लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड उसके बाद विल सी, जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो योर माइंड विल गो इन टू द ऑटो पायलट मोड, आपका हैबिट स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, एंड यू विल एबल टू परफॉर्म दैट बिहेवियर विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विल पावर।
बट हाँ, अगर ये आपका बिहेवियर या अगर आपका हैबिट है ही नहीं, तो डजेंट मैटर हाउ मच फोर्स, हाउ मच मोटिवेटेड यू आर, आप इसको 3 या 4 दिन कर पाओगे, बियॉन्ड दैट यू विल नॉट एबल टू गो लॉन्ग वे। नेक्स्ट देर इज समथिंग कॉल्ड एक्शन वर्सेस मोशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है, तो आप फॉर एग्जांपल कि हमें ऐसा लगता है कि मोशन और एक्शन सेम है, दीज आर द कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मोशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हम कुछ कर ही नहीं रहे। इफ यू आर नॉट पुटिंग द एक्शन, वी फील दैट वी आर इन अ मोशन, बिकॉज दैट्स द वे माइंड वर्क्स। योर माइंड ट्रिक्स यू थिंकिंग दैट थिंकिंग इज इक्वल टू डूइंग। आपका माइंड आपको क्या बोलता है कि सोचना ही एक्शन के बराबर है, which is absolutely wrong. That's why people overthink most of the time, क्योंकि माइंड को लगता है, माइंड doesn't understand the difference between illusion and reality। आपको माइंड आपको ऐसे फील करवाता है कि थिंकिंग ही एक्शन है, which is completely a different thing। So see, doesn't matter how much motivational videos you watch, doesn't matter how much videos of self development you watch, until and unless you do it, nothing will help you। आपको एक्शंस करना पड़ेगा। and that's why it is said that we are not व्हाट वी से, वी आर व्हाट वी डू। हम वो नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं, हम वो होते हैं जो हम करते हैं। योर एक्शंस डिफाइन यू। तो एंड दैट्स व्हाई द इफ यू सी द नाइकी का अगर आप टैगलाइन देखोगे, तो नाइकी का टैगलाइन आपको क्या है, जस्ट डू इट। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स, वेदर यू आर सक्सेसफुल और फेल्यूर, आप वो काम कर पाए या ना कर पाए, इट हैज नथिंग टू डू विद, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द एक्शन ओनली। तो नाइकी बनाया किस लोगों के लिए, वो सक्सेसफुल लोगों के लिए नहीं बनाया है। वो उसका सक्सेस और उससे फेल्यूर से कोई रिलेशन ही नहीं है। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद पुटिंग एक्शंस ओनली। आपको एक्शंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यू आपके हमेशा आप सोचते रहोगे कि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो समय कभी आएगा ही नहीं। यू विल नेवर एबल टू पुट द एक्शन। दिस इज द थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत लोगों के साथ होता है। दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट इज वर्थ शेयरिंग। तो द फाइनल स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट, जिसे मैं विनिंग स्ट्रैटेजी हमेशा बोलता हूँ, थिंक बिग, स्टार्ट एक्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल, थिंक ऑफ द गोल। आप जो भी करना चाहते हो, ये आपका गोल है। अगर पहला ही स्टेप आपने बहुत बड़ा कर दिया, आई टोल्ड यू, योर यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और आपको माइंड ये काम करने नहीं देगा। मोटिवेशन के भरोसे आप 3 या 4 दिन करोगे, उसके बाद करोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? Just break the bigger task into the smaller chunks, into the smaller actions, and you will easily able to do it। छोटे, जैसे ये स्टेप क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बस इसी स्टेप को अगर मैंने छोटे स्टेप्स में अगर ब्रेक कर दिया, आई विल इजीली एबल टू डू इट। तो सिंपल, स्मॉल स्टेप, स्मॉल milestones, that is small goals, small breaks, and you will able to achieve your goal with a bull's eye। आप इसको हिट कर पाओगे in no time। and the the beauty of this entire process is nothing but you need to enjoy this journey। जिस दिन आप ये जर्नी एंजॉय करना सीख गए, आप यहाँ कहाँ या यहाँ पे कब पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। एंड अगर आप ज़्यादा इसी तरफ फोकस रह गए गोल की तरफ, तो आपको वो कभी नहीं मिलने वाला है। थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट विल नेवर गिव यू रिजल्ट, दैट्स व्हाट एम एस धोनी हैज सेड। So that's it for today, guys. If you like this video, don't forget to like it, share it, and subscribe it. Siddhant Life School, this is my Instagram channel. You can connect with me through the Instagram also. Thank you, guys. Thank you for watching this video. That's it for today. Have a great evening ahead.